डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में नीमसार स्थित हनुमानगढ़ी में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान सांसद दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि चुनाव में नेता हिंदुओं को जातियों में बांट देते हैं, जबकि अन्य धर्म को मानने वालों को सिख, मुस्लिम और ईसाई ही कहते हैं। उनमें भी विभिन्न जातियां होती हैं, लेकिन उनको कोई भी नेता जातियों में नहीं बांटते। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, यानी संस्थापक सदस्य थे, बल्कि भारतीय राजनीति में भारत की संस्कृति और हिंदुत्व की एक पहचान बनकर उभरे थे। सबसे कम उम्र के वो महापौर बने वहां पर कलकत्ता के नगर निगम में, और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत सरकार में यहाँ पर तमाम मंत्रालय, उनको उद्योग मंत्रालय भी मिला और अन्य मंत्रालयों को भी उन्होंने संभाला। उनका एक मत था कि ये भारत एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र और एक झंडा हो, एक संविधान हो। दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसको लेकर उस समय कश्मीर में परमिट सिस्टम था। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में उन्होंने परमिट सिस्टम का बहिष्कार किया, तोड़ा और सरकार को चेतावनी दी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। 40 दिन तक जेल में रहे। और आरोप तो ये भी है कि उस समय उनके साथ के जो लोग थे जेल में, उन्होंने मना किया था कि उनको वो दवाएं ना दी जाए जो उनकी प्राण घातक है। उनको जबरदस्ती जैसे इंजेक्शन लगाए गए जो उनको शूट नहीं करते थे, और वो एक कश्मीर का सपना देखते हुए वो हम सबको छोड़कर चले गए। और आज उनकी इस इच्छा को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया, और 35A और 370 धारा को न केवल समाप्त किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक जमहूरियत जिसको कहते हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना का द्वार भी खुला है। तो आज उनकी पुण्यतिथि को हम लोग एक स्मृति दिवस के रूप में सीतापुर में मना रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आज पूरा देश ने, पूरा विश्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी को के बलिदान को याद करता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को